दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और इसका सीधा असर राष्ट्रीय चुनावों पर पड़ने वाला है। राष्ट्रीय राजनीति दिल्ली चुनावों की वजह से बदल जाएगी और यह कुछ देर में मैं प्रमाणित करने वाला हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, महाराष्ट्र की तरह दिल्ली चुनावों में भी पैसे का खुला खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा खुलकर औरतों को पैसा बांट रहे हैं और आज इसी शिकायत, जिस बात का डर था वही काम दिल्ली के अंदर भाजपा ने करना शुरू कर दिया है। अब दिल्ली के अंदर दोस्तों अगले महीने यानी फरवरी के अंदर इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन से पहले क्या कुछ दिल्ली के अंदर होने लगा है। जब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे तो आप लोग भी दंग रह जाएंगे, या फिर यूं कहिए कि आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या आज चुनाव के नाम पर किस तरह का खेला दिल्ली के अंदर भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अभिसार शर्मा जी, उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा बढ़ता जा रहा है दोस्तों, और इसका सीधा असर राष्ट्रीय चुनावों पर पड़ने वाला है। राष्ट्रीय राजनीति दिल्ली चुनावों की वजह से बदल जाएगी और यह कुछ देर में मैं प्रमाणित करने वाला हूं। मगर सबसे पहले दोस्तों, महाराष्ट्र की तरह दिल्ली चुनावों में भी पैसे का खुला खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा खुलकर औरतों को पैसा बांट रहे हैं और आज इसी शिकायत को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग पहुंचे। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस खबर के मुताबिक उन्होंने क्या शिकायत की। आपके स्क्रीन पर न्यूज 24 की यह खबर। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले केजरीवाल, प्रवेश वर्मा के घर तुरंत रेड की मांग को लेकर दिया पत्र। आपके प्रतिनिधिमंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। केजरीवाल ने डीईओ को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और ट्रांसफर करने की मांग की। बताइए, भारतीय जनता पार्टी वो सब कर रही है दोस्तों जिसकी बात चुनाव आयुक्त कर रहे थे। याद है आपको? राजीव कुमार जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि औरतों के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बच्चों के इस्तेमाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर आप जानते हैं ये शख्स रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी है, इसने न सिर्फ दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बल्कि कांग्रेस की नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का भी अपमान किया। और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर जो चल रहा है दोस्तों, वो तो खुला खेल फर्रुखाबादी है, कुछ भी चल रहा है दोस्तों। और आज इसी शिकायत को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। बड़ा सवाल यह कि क्या राजीव कुमार अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेंगे या इसी तरह के पैसे का खेल चलता रहेगा। याद कीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ था। जब पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे विनोद तावड़े, करीब 11 लाख रुपए के साथ मिलते हैं। याद कीजिएगा, एकनाथ शिंदे का एक विधायक, एक नेता, उसके घर से 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। याद कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस के करीबी वानखेड़े, उनके खेतों से शराब मिलती है। मगर क्या चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया? बिल्कुल नहीं लिया। और क्या आपको लगता है कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पर कोई एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर रह गया। कम से कम उसकी हरकतों से यह प्रमाणित हो रहा है और बार बार प्रमाणित हो रहा है। सवाल यह कि आज जब अरविंद केजरीवाल इन तमाम मुद्दों को लेकर मिल रहे हैं तो क्या चुनाव आयोग कुछ करेगा? सुनिए इस बारे में क्या कहा था अरविंद केजरीवाल। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। ट्वीट कर करके वो खुलेआम सरेआम कर रहा है। जैसे कि फिल्मों में आप देखते हो ना, मैं तो फलाने फलाने का, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ लेता है तो उससे वो कहता है पता है मेरा बाप कौन है, तो उसी तरह से वो तो खुलेआम कह रहा है एक तरह से प्रवेश वर्मा, मैं पैसे भी बांटूंगा, मैं जॉब कार्ड भी दूंगा। मैं नहीं मानता किसी को।
और हमने ये कहा है कि जो लोकल चुनाव अधिकारी हैं नई दिल्ली विधानसभा के, उन्होंने बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। वो उनके बीजेपी के सारे गलत कामों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमें खुशी है चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि इन सब प्रैक्टिसेस को नहीं होने दिया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी जरूरत है वो सारी कार्रवाई की जाएगी। हमें चुनाव आयोग पे भरोसा है और हम मानते हैं कि चुनाव आयोग इस पे सख्त एक्शन लेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, समानांतर तौर पर इन चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए कांग्रेस भी मैदान में है, यानी कि दोनों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ। अब खबर यह आ रही है कि इंडिया गठबंधन जो है उसके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कम से कम कई जगहों पर, और ये आवाजें कई जगहों पर उठ रही हैं। याद कीजिएगा, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और इसके अलावा अखिलेश यादव, इन सब ने अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन जाहिर किया है। अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित से पहले ही नाराज हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बारे में वो कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है और एक बार फिर इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर करने की बात की जा रही है। क्या ऐसा हो पाएगा दोस्तों? या आपको लगता है यह तनाव सिर्फ दिल्ली विधानसभा तक सीमित है? क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने संदीप दीक्षित के बारे में, आइए सुनते हैं। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर एक कदम चल तो वो एक कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस करके आ तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी हो तो वो तो। समानांतर तौर पर दोस्तों ये बात कई जगह से उठ रही है। सुनिए आदित्य ठाकरे ने किस तरह से खुलकर कांग्रेस को नहीं, अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन जतलाया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये बात कांग्रेस नहीं सुनना चाहेगी और इस बयान के खासे मायने हैं। दिल्ली में कल ही शिवसेना यूबीटी ने सपोर्ट अनाउंस किया है। ये एक बात है कि जो केजरीवाल साहब ने काम जो किया है दिल्ली के लिए और जो अच्छा काम किया है, जो दिल्ली का चेहरा बदला है, उसे तो कोई ना नहीं कह सकता। काम है तो उसे स्वीकारो। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला और भी नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में समझौता नहीं हो पा रहा है तो क्या इंडिया गठबंधन को वजूद में रहने का कोई अधिकार है? उनका बयान आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। अगर इंडिया गठबंधन केवल संसद के चुनावों तक ही सीमित था तो फिर इसे खत्म कर देना चाहिए। हमारे बीच एकजुटता की कमी साफ तौर पर दिख रही है। वो आगे कहते हैं बदकिस्मती की बात यह है कि कोई इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं हो रही है। इसके नेतृत्व, एजेंडा और गठबंधन के अस्तित्व को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। तेजस्वी यादव, जिनके सामने इस वक्त बिहार की चुनौती है, वो भी इंडिया गठबंधन के बारे में एक अहम बयान दे रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। यानी इंडिया गठबंधन कहते हैं कि देश में अब इंडिया गठबंधन खत्म। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनावों तक के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच में समझौता नहीं हुआ तो ये अस्वाभाविक नहीं है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में टूट की कगार पर है। ये कहा जाए उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं दोस्तों जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो दिल्ली हो। हम ये भी ना भूलें कि गुजरात के चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। हालांकि लोकसभा चुनावों में एक तालमेल काफी हद तक था दोनों के बीच में। यह ना भूलें कि कुछ सालों में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। क्या इन दोनों पार्टियों के बीच में तालमेल होगा या आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर राजनीतिक दस्तक देना चाहेगी? सबसे बड़ा कारण इंडिया गठबंधन में अलग अलग पार्टियां जो हैं वो अलग अलग राज्यों में एक दूसरे से मुकाबला कर रही हैं, क्योंकि इस देश का संघीय ढांचा बहुत मजबूत है दोस्तों।
और ऐसे में कई राज्यों में, मसलन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच मुकाबला चल रहा है। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ बयानात देते रहते हैं। ऐसे में राज्य स्तर पर इंडिया गठबंधन नामुमकिन है, अप्रासंगिक है, उसके कोई मायने नहीं रह जाते। इसीलिए दिल्ली में यह तनाव उभर कर आ रहा है। मगर हां, एक बार जब बिहार के चुनाव होंगे जो इस साल के अंत में होने वाले हैं, वहां पर तेजस्वी यादव और कांग्रेस में सहयोग है। मुझे नहीं लगता है कि यहां पर यह गठबंधन टूटेगा, और उसकी वजह यह है कि यहां पर कांग्रेस जूनियर पार्टनर है और कांग्रेस खुद को जूनियर पार्टनर मानकर चल रही है। दिल्ली में दिक्कत यह है कि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा शून्य मिल रहा है, मगर फिर भी वो आम आदमी पार्टी से मुकाबला कर रही है। और उसकी कई वजह है, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के अंदर ऐसे कई नेता हैं जिनके मन में केजरीवाल को लेकर बेतहाशा नफरत है, चाहे वो संदीप दीक्षित हो जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं। जी हां, दिल्ली की मुख्यमंत्री जिनकी वजह से दिल्ली यहां तक पहुंचा, उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। याद कीजिएगा शीला दीक्षित के खिलाफ किस तरह से आवाज बुलंद की थी अरविंद केजरीवाल ने। निर्भया तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से दिल्ली के अंदर खुले तौर पर पैसे बांटना शुरू कर दिए गए हैं। वहां पर कार्ड बांटे जा रहे हैं, वहां पर चश्मे बांटे जा रहे हैं चुनाव से ठीक पहले। दोस्तों, ये भाजपा के लोग वहां पर करना शुरू कर दिए, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक खामोश बैठा हुआ है और चुनाव आयोग ने किसी भी तरह का एक्शन, किसी भी तरह की सुध वहां पर नहीं ली है। क्योंकि यहां पर अभिषेक शर्मा जी ने भी सीधे तौर पर इस बात को क्लियर कर दिया कि यहां पर एक्शन नहीं लिया जाएगा दोस्तों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यहां पर एक फिल्म का उदाहरण दिया कि एक फिल्म के अंदर जब कोई इलीगल काम करता है और उसको पकड़ा जाता है तो वो कहता है तुम्हें पता है मैं किसका बेटा हूं, मेरा बाप कौन है। इस तरह की बात यहां पर अरविंद केजरीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो है सब सोची समझी जो है साजिश है। पहले से ही इसको पूरा एक प्लान कर लिया गया है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर खेला किया जाएगा। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।